नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, आज जिस टॉपिक के ऊपर में हम चर्चा करने वाले हैं, एक्चुअली वो आपका संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। लेकिन इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही के अंदर में राजनाथ सिंह जी जो अपने डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो गए हुए थे आपका उज्बेकिस्तान। ओके। वहां पे उन्होंने जाकर क्या किया, आतंकवाद के खिलाफ एक तरह से डिफेंस मीटिंग हुआ है। जो भी एससीओ के मेंबर्स सदस्य हैं उनके साथ बैठ के मतलब तमाम तरह के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, चाहे भारत के हों, चाहे आपके उज्बेकिस्तान के हों, चाहे आपका चाइना के हों, वह वहां पे पहुंचे हुए थे साथियों। और वो मीटिंग कर रहे थे राजनाथ सिंह के साथ, ताकि वह आतंकवाद के ऊपर में लगाम कस सकें। तो क्या है एससीओ, सब कुछ चर्चा कर दूंगा इस वीडियो में। क्या निकल के आया इस मीटिंग की बात, सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा। पर उससे पहले मैं चाहता हूं आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। फिर चाहे वो तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे करंट अफेयर अगर आता है, आईआर उनका पार्ट है, तो उनका स्वागत है। अभी क्या है कि मेरा आवाज़ जो है थोड़ा दब गया है, गले में खराश है, तो आवाज़ अब थोड़ा सा भारी होने लगा है। तो आवाज़ अभी से हो सकती है खुल के आप लोग को ना आए, जैसी भारी आवाज़ है मेरी अभी लड़की टाइप, या थोड़ी सी पतली आवाज़ सुनाई देगी आपको। तो ये एडजस्ट कर लेना यार, आइसक्रीम खा लिया था मैंने, उसके कारण लग रहा है मेरा गले में जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है। ओके। सो पार्ट रहेगा आपका जीएस पेपर 2 से साथियों, बायलेटरल, और एक तरह से बायलेटरल ग्रुपिंग वगैरह या इंटरनेशनल रिलेशन सब में से ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं साथियों, 24 तारीख की न्यूज़ है, 24 अगस्त की न्यूज़ है कि एससीओ के जो मेंबर स्टेट्स थे उन्होंने फाइट करने का एक ठाना है, ताकि वो एलिमिनेट कर सके किसको, टेररिज्म को, यानी आतंकवाद को ख़त्म कर सके, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। क्योंकि साथियों आज ऐसा नहीं है ना कि आतंकवाद सिर्फ आपका किसी को गोली मारना ही आतंकवाद में है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसके बाद आपका डिजिटल जिसमें डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में जो अंदर ही अंदर हैक कर लेते हैं, वो सब आतंकवाद में हमें उसे इंक्लूड करते हैं। तो वो भी आतंकवाद, यानी आतंकवाद किसी भी प्रकार का हो, और अगर वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उस चीज़ को प्रभावित कर रहा हो साथियों, तो उसके ऊपर में चर्चाएं सामने आती हैं। ओके। सो मैंने कहा कि साथियों, तो अभी जो आपका डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग हुआ, जहाँ पे उज्बेकिस्तान में गए हुए थे राजनाथ सिंह, उनके द्वारा चर्चाएं सामने आई। चर्चा यही आई साथियों कि जो आपका ऑलमोस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जैसे पाकिस्तान अपनी हरकतें दिखाता है, उसी तरह साथियों यहाँ पे चर्चा आई कि आप जो हरकत हमेशा दिखा रहे हो तरह तरह के, क्योंकि पाकिस्तान भी, अभी मैं आगे बताऊंगा कि एससीओ का जो मेंबर है वो पाकिस्तान भी है। लेकिन यहाँ पे एक तरह से वो जो होता है ना, टिप्पणी करना, जिसको कमेंट भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कोटेड किया गया उस लाइन को जान के, कि यहाँ पे एक कहा गया कि टेररिज्म तो किसी भी प्रकार का हो तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है ना, उसको भी कम करना हमारा क्या है, टारगेट है। तो एक तरह से आतंकवाद किसी भी पर्पस के लिए, वो पर्पस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा कोई भी क्राइम जो ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के नाम पे एक तरह से मतलब उसके खिलाफ हो, इसलिए हम उसके लिए क्या करेंगे, कड़ी निंदा साथियों करेंगे। तो मैं दिखा रहा हूं आपको राजनाथ सिंह का ओरिजिनल ट्वीट से, उनके द्वारा ट्वीट भी किया गया है इसके ऊपर में। तो क्या आई इस मीटिंग में साथियों बात निकल के, पहली बात तो ये आई कि जितने भी ज्वाइंट इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज है, जैसे हमारे यहाँ डिफेंस है, उसके बाद इकोनॉमी है, सब चीज़ों को लेके पहले साथ में चलना, ताकि इंडिविजुअल, सोसाइटी और नेशन का क्या हो, भलाई हो, उसका स्पिरिट बढ़े। दूसरी बात, राजनाथ सिंह के द्वारा एक ये भी कहा गया कि क्यों ना हम लोग एक ह्यूमैनिटेरियन क्या करें, ह्यूमैनिटेरियन के टॉपिक के ऊपर में एक मीटिंग कर लें, जहाँ पे हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ की बात करेंगे। तो ये मीटिंग 2023 में करने की बात कही गई है राजनाथ सिंह के द्वारा, और ये सेमिनार चाहते हैं राजनाथ सिंह की भारत के अंदर में हो, और जितने भी डिफेंस थिंक टैंक है, यानी भारत के, पाकिस्तान के, चाइना के, वो सब आए और इसका क्या करें, हिस्सेदारी बने और अपना सुझाव इसमें दे।
यानी जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट रखा गया साथियों, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्यों रखा गया है? टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर मानिए जैसे अभी आतंकवाद एक टॉपिक था, ऐसे ही जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट यहाँ बात किया गया है वो कहा गया है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ। फिर टॉपिक कुछ और भी हो सकता है। ओके, तो उन्होंने सजेस्ट किया है कि एक तरह का एनुअल सेमिनार होते रहना चाहिए इन सब चीज़ों के ऊपर में, ताकि हम क्या कर सकें, अपनी चीज़ों से तुरंत फाइट करके बाहर आ सकें। ओके, सो आशा कर रहा हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी। अगर हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करने का कष्ट जरूर करें और सेशन को शेयर भी करें। अब मैं इतनी बार बोल रहा हूँ, एक मिनट, हाँ एक पॉइंट और, माफ कीजिएगा, एक पॉइंट और छूट रहा है आपका, कि इन्होंने सजेस्ट किया है अफगानिस्तान के ऊपर में भी कि हमें सपोर्ट करना चाहिए अफगानिस्तान को, क्योंकि अब कर भी क्या सकते हैं भाई, तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। अब तालिबान ने, देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया सपोर्ट अ पीसफुल एंड सिक्योर स्टेबल अफगानिस्तान। देखो भारत ने यहाँ तो एकदम स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप शांति बनाएंगे, अगर आप आतंकवाद को कम करेंगे, अगर तालिबान अपनी हरकतों को सही करेगा, अगर वो इंडिया के खिलाफ नहीं जाएगा, या फिर आप वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन कुछ ऐसा नहीं करेगा, तब जाके इंडिया उसको सपोर्ट करेगा। यहाँ पे बात साफ साफ स्पष्ट कर दी गई है भारत सरकार के द्वारा। ओके, दूसरी बात जो चर्चा में आई है वो आई है रशिया और यूक्रेन वॉर का, कि हाँ भाई इनके वॉर के कारण तमाम तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल है, या यूएन एजेंसीज है, या इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस है, उनको ह्यूमैनिटेरियन के बारे में सोचना चाहिए। यार इस लड़ाई से क्या निकल के आ रहा है? एक तरफ आपका यूक्रेन चलिए हार रहा है, लेकिन वो लगा हुआ है ना, वो उसने तो हार माना नहीं अभी तक, वो भी डटा हुआ है कि हाँ मैं लड़ूंगा। उधर से रशिया रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो एट द एंड सबका नुकसान किसका हो रहा है? ह्यूमंस का हो रहा है। ह्यूमंस मर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, तो लोग क्या हो रहे हैं साथियों? लोग मर रहे हैं। आप आप अगर हट जाओ ना 2 मिनट के लिए धर्म, जाति, देश विदेश से, तो आपको ये पता चलेगा आप सामने वाला को क्यों मार रहे हो। सामने वाला इंसान है और आप इंसान को इंसान मार रहा है। दैट्स द पॉइंट। और ये उठाया गया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा कि इस पे ऊपर में एक क्लियर कट बात होनी चाहिए और इस वॉर को रोकना चाहिए, ना कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ पे मानवता का जो बोल रहे हैं पूरे तरीके से ये निकल के आ रहा है, वो खराब हो रहा है कहीं ना कहीं। इसलिए सरकार के द्वारा ये लगातार प्रयास है कि शुरू से इंडिया चाह रहा था कि जो भी उनके द्वारा डिसीजन था, रशिया यूक्रेन का पहले जो डायलॉग था, उसी पे वो वापस काम करे, ताकि वॉर जो है एक तरह से स्टेबल हो जाए। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई साथियों। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि अभी आपका एससीओ यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का डिफेंस मीटिंग हुआ। उसके अंदर में ये मीटिंग कहाँ हुआ? ये मीटिंग उज्बेकिस्तान के अंदर में हुआ। ये मीटिंग का जो एजेंडा था वो था टेररिज्म यानी आतंकवाद। आतंकवाद चाहे वो क्रॉस बॉर्डर हो या किसी भी प्रकार का आतंकवाद हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, डिजिटल आतंकवाद हो, किसी भी प्रकार का आतंकवाद हो, अगर वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है तो उसके ऊपर में कड़ी जो होती है एकदम कार्रवाई की जाएगी। साफ साफ यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है। दूसरी बात, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है जैसे हमारा डिफेंस हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री, एनर्जी मिनिस्ट्री, सब जितने भी तरह के मिनिस्ट्री है उनको कोलैब करना चाहिए एससीओ के मेंबर स्टेट्स के साथ और अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना चाहिए, स्पिरिट को बढ़ाना चाहिए, ताकि इंडिविजुअल, सोसाइटीज और नेशन को फायदा मिले एट द एंड। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट्स के ऊपर में एक 2023 में मीटिंग की बात कही गई है, कहाँ पे? भारत के अंदर में इसके ऊपर में एक सेमिनार रखने का बात कहा गया है, ताकि हम क्या कर सकें, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ के ऊपर में बात कर सके। दूसरी बात, अफगानिस्तान को सपोर्ट करने के लिए भारत रेडी है, लेकिन कब रेडी है? अगर वहां पे पीसफुल और सिक्योर और स्टेबल अफगानिस्तान की चर्चाएं आएंगी सामने, तभी जाके हम सपोर्ट करेंगे। अगर कहीं ना कहीं टेररिज्म दिख रहा है तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद रशिया और यूक्रेन की वॉर की भी चर्चा की बात कही गई। तो ये तो कंप्लीट बात हो गई कि जो आपके राजनाथ सिंह गए हुए थे डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग के अंदर में, तो ये सब चीजें वो सामने आ गई। लेकिन एक मिनट, अरे यार माइक ही में प्रॉब्लम है, गिर गया। ओके हाँ, सो अब मैं बोल रहा हूँ एससीओ की मीटिंग। अब आइए जानते हैं एससीओ है क्या साथियों। तो एससीओ अपितु कुछ नहीं, आपका संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एम क्या है? जिसका एम है कोई भी क्रॉस, अरे माइक क्यों नहीं टिका है? रुक जाओ यार मेरे को, माइक तो रखता हूँ ना, वो स्टेबल बोतल वगैरह, क्योंकि कॉलर पे माइक लगाऊंगा ना तो आप लोग आवाज साफ नहीं आएगा। ठीक है, अभी तो गिरना नहीं चाहिए, अभी गिरेगा तो माफ करना यार। हाँ, तो मैं कहा था संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में।
साथियों, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है? इसका एम है कि हम क्रॉस बॉर्डर को जो भी प्रॉब्लम्स है उस डिस्प्यूट को खत्म करें। जो भी इशू आ रहा है, जैसे वो आतंकवाद हो गया, तमाम तरह की चीज़ हो गई, सिक्योरिटी की बात हो गई, उन सब चीज़ों के ऊपर में हम बात करें। और एक तरह से यहाँ पे ये कहा जाता है कि हम अमेरिका को काउंटर करना चाहते हैं सेंट्रल एशिया के अंदर में, क्योंकि अमेरिका लगातार अपना वर्चस्व बढ़ाने में लगा रहता है। कोई भी वॉर होता है, हथियार बेच के वो हमेशा राजा बन जाता है, उसकी यही कहानी रही है। तो उसका वर्चस्व अगर एशिया, सेंट्रल एशिया के अंदर में बढ़ गया, और सेंट्रल एशिया में कौन कौन से हैं? इंडिया है, चाइना है, तमाम तरह के ग्रोइंग कंट्रीज है जो बहुत उभर के ऊपर आ रहे हैं। तो इस चीज़ से हो सकता है अमेरिका को थोड़ी खुजली मचे, क्योंकि अगर चाइना और इंडिया का वॉर भी हुआ तो फायदा अल्टीमेटली अमेरिका को होगा। अगर इंडिया हार भी जाए तो भी, और इंडिया चाइना हार भी जाए तो भी क्या होगा? यूएस का फायदा होगा। तो यूएस का फायदा हर तरफ से है, इसलिए उसकी इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। इसीलिए इसे कभी कभी कहा जाता है कि एक तरह से ये नाटो के खिलाफ है, या ऐसे चर्चाएं भी सामने आती हैं। इसकी शुरुआत साथियों 1998 के अंदर में रख दी गई थी नींव, लेकिन एक्चुअली जो इसका फाउंडेशन हुआ है वो हुआ है 2001 के अंदर में। तो संघाई कॉरपोरेशन आपका जो स्टार्ट हुआ है वो हुआ है 2001 के अंदर में 15 जून को, जो संघाई चाइना के अंदर में एक जगह है उसके अंदर में यह हुआ है। स्टार्टिंग में जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे साथियों वो थे आपके तजाकिस्तान, चाइना, उसके बाद किर्गिस्तान, उसके बाद रशिया, तजाकिस्तान, उसके बाद अच्छा हाँ कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, किर्गिस्तान और आपका चाइना, ये आपके फाउंडिंग मेंबर थे साथियों। इंडिया और पाकिस्तान ने इसे 2017 में ज्वाइन किया, और कुल मिला के अब इसके 8 सदस्य हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे इसके अब आपके यहाँ 8 मेंबर हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है साथियों? मैंने बता दिया कि ये नाटो को एक तरह से टारगेट करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कम करने की कोशिश में लगा रहता है, जो इन्फ्लुएंस है अमेरिका का सेंट्रल एशिया के अंदर में उसको कम करना चाहता है, और तमाम तरह की चीज़ें कॉरपोरेशन जैसे आपका हो गया वन चाइनाज वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव जो है उस सब चीज़ को सपोर्ट करने का एक तरह से इकोनॉमिकल सपोर्ट ही इसका क्या है एजेंडा है। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आपके मेंबर स्टेट्स जैसे कि आप देख सकते हो ये है, लेकिन ऑब्जर्वर स्टेट कौन कौन से हैं साथियों? ये सब भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन कौन से हैं, या फिर डायलॉग पार्टनर कौन कौन से हैं, या गेस्ट अटेंडेंस कौन कौन से हैं। तो आपका यहाँ देख सकते हो कि अफगानिस्तान, फिर बेलारूस, ईरान, मंगोलिया, उसके बाद डायलॉग पार्टनर कौन कौन से हैं? आर्मेनिया, अजरबैजान, उसके बाद कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की, ये सब आपके क्या है? डायलॉग पार्टनर्स है। वहीं पे गेस्ट अटेंडेंस सेस कौन है? वो है आपका एशियान है, फिर तुर्कमेनिस्तान है, CIS है, और यूनाइटेड नेशन है। तो ये सब चीज़ें थी साथियों, मैंने कंप्लीट कर दिया। SCO के बारे में जानना इंपॉर्टेंट था आपका, तो मैं फिर से एक बार कवर कर दे रहा हूँ कि SCO का जो एम है बना, कब बना? 2001 में बना। इसका एम क्या है? क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट, चाहे वो आपका इकोनॉमिकल हो, टेररिज्म हो, या फिर चाइना का वर्चस्व चाइना बोलता हूँ सॉरी, अमेरिका का वर्चस्व बढ़ रहा हो सेंट्रल एशिया के अंदर में, उस चीज़ों को टारगेट करना। दूसरी बात, इसकी शुरुआत 2001 में संघाई शहर के अंदर चाइना के अंदर में की गई थी। इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो 6 थे साथियों, आप नाम देख सकते हो। और इस लास्ट में इंडिया और पाकिस्तान ने भी इसे ज्वाइन किया 2017 के अंदर में। अब इसके कुल मिला के कितने मेंबर्स हैं? इसके 8 मेंबर्स हैं, 8 मेंबर स्टेट्स हैं, उसके बाद ऑब्जर्वर स्टेट्स 4 हैं, और डायलॉग पार्टनर्स आपके 6 हैं, और गेस्ट अटेंडेंस भी कितने हैं? 4 है। एक मेंस पापा की तरफ से मेंस का क्वेश्चन ले लो, क्योंकि मैंने सभी चीज़ें कंप्लीट कर दी, और 2021 के यूपीएससी के अंदर में क्वेश्चन आ चुका है मेंस का, इसीलिए मैंने इसे जान के लाया, और इस टॉपिक को इसलिए कवर किया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस आते हैं, और मैंने बोला है, और आप देख भी सकते हो कि 2021 के यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, इसीलिए इसे हल्के में मत लीजिए। आपको बताना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है एम और ऑब्जेक्टिव्स जो SCO का है, अभी मैंने बता दिया, फिर से लिख लेना। और इम्पोर्टेंस क्या है इसमें इंडिया का? अगर इंडिया इसे होल्ड करता है, क्योंकि हम क्या है ना कि चाइना का कहीं ना कहीं हमारा डिस्प्यूट है चाइना के साथ, हमारा पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट है, हमारा अफगान के साथ डिस्प्यूट है, तो हमारा डिस्प्यूट काफ़ी कंट्रीज के साथ है, नेबर कंट्रीज के साथ। फिर भी हम इसे ज्वाइन करके रखते हैं, क्योंकि हमारा साथियों देखिए, अगर आप ऐसे सोचोगे ना कि कोई आदमी पाकिस्तान का है तो उसको मार देते हैं तो हमें इससे शांति हो जाएगी, नहीं। आपको लगता है आतंकवाद ऐसे खत्म होगा? ऐसे आतंकवाद नहीं, ऐसे इंसानियत खत्म होगी। आतंकवाद तो खत्म हो ना हो, इंसानियत जरूर खत्म हो जाती है। तो आतंकवाद को अगर आपको काउंटर करना है, क्योंकि
आप अगर सबको लेके नहीं चलोगे ना, तो आप, इंडिया एक ऐसा कंट्री है साथियों, सिंपल समझो, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो किसी के भी पाले में बैठेगा नहीं। चाहे ना वो अमेरिका के पाले में बैठेगा, ना रशिया के पाले में बैठेगा, ना चाइना के पाले में बैठेगा। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर में एक बात हमेशा याद रख लो, आपको हमेशा ये काम आएगा कि ना कोई परमानेंट मित्र होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। अगर आज चाइना दुश्मन है तो चाइना से हमारी दोस्ती भी थी पहले, हमारा व्यापार भी बहुत अच्छा था चाइना के साथ, हिंदी चीनी चीनी भाई भाई जो आप डायलॉग सुनते आ रहे हो आज तक वो था। लेकिन आज हमारा चाइना के हम सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, चाइना को बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन क्या हो सकता है कि आने वाली 10 साल 15 साल के बाद आने वाली जो पीढ़ी हो वो चाइना को सपोर्ट करने लगे, तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे बीज मत बो जिसके बाद फसल काटने समय तुम्हें अफसोस हो, ये कहा जाता है ना कहावत। तो वही काम है जो इंडिया नहीं करना चाहता। इंडिया जान रहा है कि डिस्प्यूट है हमारा, हाँ ठीक है, आतंकवाद जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं, आप देख सकते हो कि मेंबर स्टेट ही है इसमें शामिल है जो आतंकवाद फैला रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम मौका दे रहे हैं कि आप अपने आप खत्म करो, नहीं तो फिर हम कुछ एक्शन लेंगे अगर आप आतंकवाद बढ़ाते हो, उससे प्रॉब्लम क्रिएट करते हो तो। ओके, सो इसलिए इस सब चीज़ों में इंडिया का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। तो 250 वर्ड्स में अच्छे से लिखिएगा, डेटा के साथ लिखिएगा, इफेक्टिव बनाइए आंसर राइटिंग को। ऐसे राइटिंग करना ऐसा नहीं है कि आप बहुत एकदम एडवांस लेवल का ऐसे राइटिंग करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं, आप नॉर्मल ऐसे राइटिंग करके भी सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन थोड़ा सा उसमें होता है ना, मिक्स मसाला करने की कोशिश कीजिए। डिटेल्स है, वर्ड्स हैं उभर के जो लगे कि हाँ एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे वर्ड्स सामने आते हैं। अब कुछ आप ऐसे वर्ड्स यूज करो जो एडमिनिस्ट्रेशन में लगातार यूज होते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी कॉपी से ही झलकता है कि आप एक IAS ऑफिसर ऑलरेडी हो। तो ये चीजें आपको सामने निकल के आती है। आशा करता हूँ आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी इस डिफेंस मीटिंग के द्वारा, और SEO क्या है ये अगर हो गई है तो एक बार वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दे आ गया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।